इसराइल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिस पर 27 जून 1976 को एक फ्लाइट पेरिस के लिए टेक ऑफ करने वाली थी और उस फ्लाइट का ग्रीस देश में एक स्टॉप भी था जहां से कुछ पैसेंजर्स को वहां पर बैठना था और थोड़ी देर बाद ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है। पैसेंजर्स को कोई भी आइडिया नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है और अब ये फ्लाइट ग्रीस में अपना स्टॉप लेती है जहां 4 आतंकवादी फ्लाइट में चढ़े, 2 आतंकवादी फर्स्ट क्लास में और 2 आतंकवादी इकोनॉमी क्लास में बैठे। थोड़ी देर बाद फ्लाइट टेक ऑफ करती है और ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। पायलट को कहते हैं इस प्लेन को पेरिस की जगह साउथ में मोड़ लो और पायलट डर के मारे उनकी बात मानता है। प्लेन को साउथ साइड यानी लीबिया की साइड मोड़ देता है और अब प्लेन लीबिया में उतरा और 6 से 7 घंटे रुका और रिफ्यूलिंग करके युगांडा की तरफ टेक ऑफ कर लिया। इससे इजरायली पैसेंजर्स ज्यादा डरने लगे क्योंकि युगांडा और इजराइल के संपर्क ठीक नहीं थे। यह प्लेन युगांडा में उतरता है और थोड़ी देर बाद इदी अमीन हॉल के अंदर आता है और पैसेंजर्स को कहता है ये सब कुछ मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। आतंकवादी इजराइल से मांग करते हैं कि उनके 53 लोगों को जेल से रिहा कर दिया जाए। इससे 40 तो इजराइल की जेल में बंद थे और कुछ लोग दूसरे देश की जेल में बंद थे। पीछे से इजराइल के अधिकारी प्लान बनाते हैं जिससे इस मिशन को एक निश्चित समय में पूरा करना था। तो इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट और युगांडा में इजरायली कमांडो की प्लेन लाइट बंद करके रनवे पर उतरती है और ये कमांडो थोड़ी देर बाद उन पैसेंजर्स को छुड़वा लेते हैं।